प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले क्लास 7 में जो आपका हिंदी का बुक चलता है ना बस उसका चैप्टर नंबर 10 क्या है। खान पान की बदलती तस्वीर। ठीक है ना। आज की क्लास में इस अध्याय के ठीक है ना सारे क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। चलिए क्लास को हम लोग फटाफट से क्या करते हैं बच्चे जी स्टार्ट करते हैं और सारे प्रश्न उत्तर को एक एक करके अच्छे तरीके से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो पहले बच्चों देखिए यहाँ से प्रश्न अभ्यास आपका स्टार्ट होता है। पहला क्या है निबंध से मतलब जो आप ऊपर में निबंध पढ़े हैं उससे क्वेश्चन लिया गया। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे क्या वो देखिए क्या कह रहा है। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है। खान पान की जो मिश्रित संस्कृति है उससे लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि लेखक का मतलब क्या है। ठीक है ना। अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा। एक बात मैं बताना चाहूँगा सारे बच्चे जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। और इस वीडियो को क्या कीजिएगा लाइक कर लीजिएगा। सारे बच्चे एक एक बच्चे को सब्सक्राइब और लाइक करना है। अब बेल वाला आइकन को भी आप लोग दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा सबसे पहले मिल जाए। अब मेरे एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। वहाँ पे सारा बुक के सभी चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर आप लोग किस प्रकार लिखिएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए आप लोग उत्तर में इस प्रकार लिखिएगा। लिखिएगा खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का आशय है मतलब लेखक का मतलब है कि सभी स्थानों के सभी व्यंजनों का आनंद उठाना। इसमें विदेशी व्यंजन स्वदेशी व्यंजन विदेशी मतलब दूसरे देश का व्यंजन स्वदेशी मतलब अपने देश का। ठीक है ना। व्यंजन मतलब वही भोजन जो होता है आहार। ठीक है ना। और प्रांतीय व्यंजनों का समावेश है। ठीक है ना। प्रति व्यंजन का समावेश है। सभी भोजन का आपको आनंद उठाना चाहिए। भोजन में उसके स्वाद और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना मुख्य भाग होता है। पसंद के आधार पर एक दूसरे के प्रांत की चीज़ों को अपने भोजन में सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जो लोग को पसंद आता है तो पसंद के अनुसार लोग भारत के लोग विदेश की वस्तु को भी खाते हैं। अब विदेश वाले लोग वो भारत की ही वस्तु को खाते हैं जो उनको अच्छा लगता है। ठीक है ना। यहाँ की वो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है ना। विश्व में भारत खान पान की दृष्टि से भी विख्यात है मतलब विश्व में भारत जो है वो काफ़ी पॉपुलर है किससे खान पान की लेकर। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ अलग अलग प्रांत की अपनी विशेषता है। इसका अर्थ है कि हर प्रांत में मुख्य व्यंजन है को केवल उसी प्रांत में मिलते हैं। मतलब हर जगह जाइएगा आप लोग देखिएगा कुछ क्षेत्र का एक बेहतरीन सा अलग भोजन है। ठीक है ना। जैसे बिहार में है तो लिट्टी चोखा है। इसी प्रकार और भी है जैसे उदाहरण में आप लोग समझ सकते हैं। देखिए उदाहरण में आप लोग यहाँ पे समझिए क्या है। यहाँ पे देखिए क्या है। दक्षिण भारत का इडली डोसा। ठीक है ना। उपमा सांभर नारियल की चटनी यह सभी व्यंजन बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। गुजरात के जलेबी फाफड़ा। ठीक है ना। ढोलका क्या है ढोकला वहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन है। यह सभी व्यंजन केवल थी खाने को नहीं मिलता बल्कि भारत के हर कोने में मिलते हैं। यही अपने घरों की बात की जाए तो वहाँ देसी विदेशी और प्रांतीय भोजन बनाया जाता है। ठीक है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों आप लोग उत्तर पूरा देख लिया ना। चलिए इस तरीके से यहीं तक आपको लिखना था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उसको समझते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है 2 नंबर। खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं मतलब खान पान में जो हम लोग खाते हैं ठीक है उसे बदलाव करते हैं तो उसके क्या फायदे हैं। फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। तो इस फायदा क्या है वो बताना है। अगर फायदा है तो लेखक इसको लेकर चिंतित क्यों है उसको लिखना है। तो आप लोग लिखिएगा उत्तर को। तो बच्चा जो इस तरह से लिखिएगा लिखिएगा बनाकर अच्छे से खान पान में बदलाव के फायदे निम्नलिखित है मतलब नीचे लिखा हुआ है। ठीक है ना बहुत सारे। तो कौन कौन सा है वो देखिए लिखिएगा। खान पान की मिश्रित संस्कृति से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। यानी खान पान मिश्रित संस्कृति मतलब क्या हुआ हम दूसरे जगह का भोजन को ट्राई करेंगे उसको खाएंगे। ठीक है ना। जिसको जो पसंद है खाएगा तो इससे क्या होगा राष्ट्रीय एकता लोग एक हो गए ना। मान लीजिए ये कोई देश है ये दोस्त है ये यहाँ का खाना खाएगा ये यहाँ का खाना खाएगा जिसको जो पसंद है उस तरह से खाएगा तो एकता हुआ कि नहीं हुआ वही बोला है यहाँ पर। ठीक है ना। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। आगे देखिए कामकाजी महिलाओं को विदेशी ठीक है ना देसी विदेशी व्यंजनों की विधि का ज्ञान होता है जो जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। यानी कि जो कामकाजी महिलाएं जो खाना बनाती है उनको सभी व्यंजन का ज्ञान होता है। ठीक है ना। ये लिख लीजिएगा। आगे देखिए बच्चे एक ही प्रकार का भोजन करके उब जाते हैं। इससे बच्चों को खाने में विकल्प प्राप्त होता है। यानी कि विकल्प प्राप्त होता है उसको अलग अलग तरह का चीज़ खाने को मिलता है। ठीक है ना। ये फायदे हैं। ठीक है ना। आगे देखिए लेखक क्यों मतलब इसको लेकर क्या कर रहा था लेखक क्यों है उदास है। ठीक है ना वो बोल रहा था। तो तथा इसे लेकर लेखक चिंतित क्यों है तो वो बताना। तो वो लिखिए आप लोग कैसे लिखिएगा लिखिएगा।
नई पीढ़ी अब इस संस्कृति को एक व्यवसाय के रूप में ले रही है, ठीक है ना। नया पीढ़ी जो है, इसको संस्कृति था पहले हम लोग का, एक जगह से खाना को दूसरे जगह खाना, ठीक है ना, जो अच्छा लगे जिसको वो खाना, ठीक है ना। लेकिन अब इसको व्यवसाय के रूप में ले रहे हैं नई पीढ़ी। लेखक मिश्रित संस्कृति के बदलाव को लेकर चिंतित भी हैं, क्योंकि इस संस्कृति में व्यंजनों को उनके असली स्वाद से वंचित रहना पड़ता है, ठीक है ना। नई पीढ़ी को स्थानीय व्यंजनों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, लेखक इसीलिए चिंतित रहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्या है, 3 में, खान पान के मामले में स्थानीय क्या है, स्थानीयता का क्या अर्थ है। तो खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है, इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। देखिए लिखिएगा, खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ होता है कि किसी विशेष व्यंजन की किसी शहर में मिलना। जैसे हम ऊपर में दिखाए थे, ठीक है ना, गुजरात में क्या मिलता था, जलेबी मिलता था, इस तरीके से। तो किसी विशेष स्थानीयता मतलब क्या हुआ, किसी विशेष स्थान की कोई चीज़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे खान पान के मामले में तो कोई विशेष स्थान का भोजन हो गया, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर मुंबई का क्या है, बड़ा पाव, ठीक है ना, ये हो गया, मुंबई में ही पाया जाता है। हर जगह ये आपको नहीं मिलेगा, कहीं कहीं मिलता है। तो धीरे धीरे जब विकास करता है तो धीरे धीरे लोग पसंद जिसको जहाँ पे आता है वहाँ बनने लगता है। लेकिन आपको पूरे भारत में सभी जगह ये नहीं मिलेगा, ठीक है ना, स्पेशल मुंबई में मिलेगा। पाव भाजी, गुजरात के ढोकला, दिल्ली के छोले भटूरे, आगरा के पेड़ा आदि सभी स्थानीय व्यंजन होते हैं। मतलब ये इस जगह पे मान लीजिए, ठीक है ना, ये सब जगह जो है वहाँ पे ये सब प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और अलग अलग जगह पे अगर आप खोजिएगा तो वहाँ पे थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे बताया गया, ठीक है ना। स्थानीयता का वही मतलब है, किस जगह पे कौन सा भोजन अधिक प्रसिद्ध प्रसिद्ध है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न क्या था, चलिए उस पर चलते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए क्या है, निबंध से आगे आप लोग पढ़ते हैं पाठ से आगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाठ नहीं पढ़े, यहाँ पे हम निबंध है तो निबंध से आगे। तो यहाँ पे क्या करा है उसको समझिए। पहला क्वेश्चन है, घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीज़ें पकती है, मतलब आपके घर में क्या बनता है, और क्या चीज़ें बनी बनाई बाजार से आती है। आपके घर में किसको बनाया जाता है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाजार से ही खरीद ली जाती है, बना बनाया, ठीक है ना। इनमें से बाजार से आने वाली कौन सी चीज़ें आपके माता पिताजी के बचपन में घर में बनती थी। तो अभी जो आपके बाजार से आ रहा है उसमें कौन सी ऐसी कोई चीज़ है जो आपके माता पिता के बचपन में घर में ही बनता था। तो इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा वो देखिए। तो देखिए आप लोग के सामने उत्तर यहाँ पे है, ठीक है ना। कैसे लिखिएगा वो देखिए। लिखिएगा, घर में बनने वाली चीज़ें देकर ड्यास दीजिएगा और लिखिएगा, दाल रोटी चावल, ठीक है ना, करेले की सब्जी, बैगन की सब्जी, इस तरह से आप और भी लिख सकते हैं। समोसे पकोड़े, ये सब बहुत से लोग के घर में नहीं भी बनता, ठीक है। ये सब तो बहुत सारे लोग के घर में बनता है, ठीक है। आगे देखिए, बाहर से आने वाले जेकर क्या सामान है, मिठाइयाँ, रबड़ी, आइसक्रीम, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ लोग बाहर से ही खरीद कर खाते हैं, घर में कोई जल्दी नहीं बनाता, ठीक है ना। वैसे समोसा भी, ठीक है ना, बहुत बच्चे के घर में तो बनता नहीं होगा, ठीक है, बाहर से ही खरीद लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इन सब में पहले मिठाइयाँ और रबड़ी घर में बनाई जाती है। पहले के समय में देखते थे तो मिठाइयाँ जो होती थी और रबड़ी ये घर में ही बनता था माता पिता के समय। आप भी अपने माता पिता से, ठीक है ना, माता और पिता से पूछ सकते हैं कि पापा आपके घर में क्या बनता है। अभी जैसे मान लीजिए हम मिठाई खरीदते हैं, रबड़ी खरीदते हैं, क्या आपके समय में यह घर में बनता था, पूछ लीजिएगा, वो सब सामान का यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है ना सारे बच्चों को, क्लियर ना ये क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए आगे का आपका क्या है, क्वेश्चन 2 में, यहाँ खाने पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए, ठीक है ना। इन्हें ध्यान से देखिए और इनका वर्गीकरण कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ दिया जैसे कि भोजन कैसे पकाया, स्वाद, यहाँ पे आपको वर्गीकृत करना है। यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है ना, इसी शब्द को क्या करना है आपको, वर्गीकृत करके नीचे बॉक्स में डालना है। आप लोग कैसे लिखिएगा वो देखिए। तो देखिए हम यहाँ पे भर देते हैं, आप लोग कैसे लिखेगा वो देखिए। हम यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। चलिए अब देखिए इसमें कौन एक नंबर हम जिस पे डालेंगे उसको, सॉरी हम आपको समझाते हैं। देखिए जिसमें हम लाल कलर का चिन्ह भरेंगे वो इसमें डालिएगा, जिसमें हम यहाँ पे देखिए ब्लू भरेंगे वो इसमें लिखिएगा, और जिसमें हरा भरेंगे वो यहाँ पे लिखिएगा। सबसे पहले भोजन है, ठीक है ना, इसको हम लाल कलर से बताते हैं। देखिए भोजन में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सकी, ठीक है ना, क्या होगा, दाल हो जाएगा लाल कलर, भात लिख लीजिएगा, रोटी लिख लीजिएगा, पापड़ लिख लीजिएगा, ठीक है ना, आलू लिख लीजिएगा, बैगन लिख लीजिएगा, ये सब भोजन में आ जाएगा। हम लाल कलर से दर्शा दिए। आगे देखिए, कैसे पकाया, तो लिखिएगा उबालना, तलना, भूनना, सेकना। अब क्या आपका स्वाद, इसको हम ग्रीन कलर से दर्शाते हैं, क्या, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कसेला। हो गया ना। हम एक बार और हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए लाल कलर में कौन सा है, ये सब चीज़, आलू बैगन तक हो गया। अब देखिए दूसरा कलर कौन है, कैसे पकाया, तो ये सब भर लीजिएगा उसमें।
दिख रहा ना सारे बच्चे को? ऐसे बुक में आप लोग देख लीजिएगा। बाकी देखिए ये 3 नंबर में, ठीक है ना, ये सबको लिख लीजिएगा। ठीक है, सारे बच्चों को अच्छे से दिख रहा होगा, ऐसे आप अपने बुक में देख सकते हैं। पहले हम टिक मार दिए, फिर हाईलाइट भी कर दिए, तो आप लोग इसको भर लीजिएगा ना सारे बच्चे, एक बार जल्दी से बताइए। सारे बच्चों को क्लियर हो गया ना? आगे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या है 3 में क्या है? छौंक, चावल, कढ़ी, ठीक है ना, इन शब्द में क्या अंतर है, समझाइए। इन्हें बनाने के तरीके विभिन्न प्रांतों में अलग अलग हैं, पता करें कि आपके प्रांत में इन्हें कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ का नाम दिया गया, बोल रहा है कि इसमें क्या अंतर है वो पता कीजिए। आप विभिन्न प्रांत में अलग अलग विधि के द्वारा इसको बनाया जाता है, आपके इधर किस तरह से इसको बनाते हैं वो बताना है आपको। चलिए देखते हैं उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके उत्तर में लिखिएगा, छौंक देकर सबसे पहले लिखिएगा, ठीक है। कढ़ाई में घी गरम करके जीरा, ठीक है ना, राई, करी पत्ता, ठीक है ना, करी पत्ता, उसके बाद आदि मसाले, यहाँ पे मसाले होता है, डालकर छौंक तैयार किया जाता है। कभी कभी छौंक में लहसुन और टमाटर भी डाले जाते हैं। विभिन्न प्रांत में छौंक बनाने के तरीके अलग अलग हैं, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ डाल के बनाया जाता है। छौंक मतलब हमको लग रहा है वही हुआ जैसे आप लोग दाल को ना छौंकते हैं, वही हुआ, ठीक है ना। आगे देखिए चावल, तो लिखिएगा, चावल पानी में उबालकर बनाया जाता है। चावल भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, सादे चावल और बासमती चावल। चावल बनाने के तरीके भी भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। सब्जियां मिलाकर बनाने से पुलाव बनता है, ठीक है ना, पुलाव तड़का आप लोग खाते होंगे, ठीक है ना। दाल मिलाकर बनाने से खिचड़ी बनती है। बासमती चावल से बिरयानी बनाई जाती है और दूध मिलाकर बनाने से खीर बनता है। तो अलग अलग तरह से बनाया जाता है, अलग अलग व्यंजन बनता है। आप कढ़ी देखिए, तो कढ़ी भी विभिन्न तरीके से बनाई जाती है। दही से भी कढ़ी बनाई जाती है, ठीक है, कढ़ी आप लोग खाते होंगे, ठीक है ना। कुछ लोग बेसन को भून कर उसमें सब्जियां, भिंडी जैसे गोभी, आलू मिलाकर भी कढ़ी बनाते हैं, ठीक है ना। तीनों काम लोग लिख दिया ना बच्चा जी? तो सारा काम समझा दिया आप लोग को, बनाने के तरीके बता दिए, तो आपको अंतर भी वहाँ से क्लियर हो गया। अलग अलग प्रांत में कैसे बनाया जाता है वो भी बता दिए। आपके इधर किस तरीके से बनता है वो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हमारे इधर से छौंक ऐसे बनता है, हमारे इधर चावल ऐसे बनता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना सारा बच्चा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन 4 में है, पिछली शताब्दी में खान पान की ठीक है ना, बदलती हुई तस्वीर का खाका खींचे तो इस प्रकार होगा। मतलब कुछ हम ऐसे जैसे सन 7 का दशक जैसे छोले भटूरे, सन 70 के दशक इडली डोसा, सन 80 के दशक में क्या हुआ, चीनी भोजन तिब्बती, ठीक है ना, और सन 90 के दशक में पिज्ज़ा, पाव भाजी, ये सब अभी चल रहा है। इसी में आए क्वेश्चन है, इसी प्रकार आप कुछ कपड़ों या पोशाक की बदलती तस्वीर का खांचा बनाइए। आप लोग को बताना है कि किस तरीके से बदलता हुआ कपड़ा पोशाक है। जैसे यहाँ पे भोजन को दर्शाया गया ना कि पहले कैसा था, फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ, अब हम लोग ये सब खाते हैं नीचे में आकर, ठीक है ना। उसी प्रकार बोला कि कपड़ा पोशाक के बारे में आप लोग बताइए किस प्रकार से वो बदला है। तो कैसे आप लोग लिखिएगा उसको देखिए। तो लिखिएगा सन 7, ठीक है ना, 60 की दशक में, हम देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना, यहाँ पे हम 7 पढ़ दिए, यहाँ पे 60 है, ठीक है ना, 60, ठीक है ना। आज आ गया, तो आप लोग लिखिएगा 60, ठीक है, 60 के दशक में कुर्ता पायजामा, धोती, साड़ी, लहंगा, चोली, ये सब हम लोग पहनते थे 60 के दशक में। जो लोग थे उस समय वो पहनते थे, ठीक है ना। 70 के दशक में लिखिएगा पैंट शर्ट आ गया, कुर्ता सलवार साड़ी। 80 में लिखिएगा स्कर्ट, ठीक है ना, चूड़ीदार पायजामा, जींस टॉप टी शर्ट। अब 90 के दशक में जींस टॉप टी शर्ट कोट शेरवानी, ये सब अभी आ चुका है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा ना सारे बच्चे, बताइए कमेंट करके, जी सर जी सर, हम लिख लेंगे सर। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए 5 में क्या है, मान लीजिए कि आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं, ठीक है ना, आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं जो आपके प्रांत का क्या है, पारंपरिक भोजन करना चाहते हैं। मतलब आपके प्रांत में जो भोजन चलता था वो करना चाहते हैं। उन्हें खिलाने के लिए घर के लोगों की मदद से एक व्यंजन सूची, ठीक है ना, मेन्यू आपको बनाना है। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा। तो उत्तर में आप लोग इसका लिखिएगा किस तरह से, वो देखिए लिखिएगा, प्रस्तुत निबंध में खान पान की बदलती तस्वीर दिखाई गई है, ठीक है ना, जिसके अनुसार प्रांत कोई भी हो, मेहमान के आने पर तो खाने, ठीक है, जो खाना है नए जमाने के अनुसार ही बनाते हैं, ठीक है ना, बनता है, ठीक है ना, नए जमाने के अनुसार बनाते हैं, कुछ नया नया चीज़ खिलाते हैं। मान लीजिए महंगा पंजाबी खाना चाहते हैं तो उसके अनुसार हमारा मेन्यू निम्न है।
तो मान लीजिए पंजाबी खाना के अनुसार हम दे रहे हैं, आपके मेहमान जो है क्या खाना चाहते हैं उस अनुसार आप लोग बना लीजिएगा। आप लोग घर में मम्मी से भी पूछिए, ये सब लिख सकते हैं, ठीक है ना। लिखिएगा, सबसे पहले तो मेहमानों का स्वागत पेय, यानी कि कोई ड्रिंक ले जाएंगे, ठीक है ना, पीने के लिए वेलकम करेंगे, ठीक है, वेलकम ड्रिंक दिया जाता है। पानी भी लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। उसमें हम लस्सी प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद शुरुआती व्यंजन अर्थात स्टार्टर में हम उन्हें समोसा कचौड़ी आदि परोस सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, इसके बाद मुख्य भोजन अर्थात मेन कोर्स में छोले भटूरे राजमा चावल परोसेंगे, ठीक है ना। उसके बाद खाने के बाद मीठे में डोसे गाजर के हलवा खीर परोसेंगे। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं ना। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए यस सर हम लिख सकते हैं। तो चलिए आप लोग लिख लीजिएगा, तो हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्या करा अगला क्वेश्चन। अब आपका आता है अनुमान और कल्पना, ठीक है ना। इसमें पहला क्या है, फास्ट फूड, ठीक है ना। आप लोग जानते होंगे फास्ट फूड के बारे में आजकल, यानी तुरंत भोजन के ठीक है ना, नफे नुकसान पर कक्षा में वाद विवाद करें, ठीक है ना। तो चलिए इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा वो देखिए। तो उत्तर में आप लोग कुछ इस प्रकार से लिखिएगा कि फास्ट फूड अर्थात तुरंत भोजन के फायदे नुकसान दोनों हैं। फायदे में आप लोग क्या लिखिएगा, पहले हम फायदे के बारे में बात करेंगे। आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में फास्ट फूड का चलन बढ़ गया, ठीक है ना। आजकल जब इतना काम रहता है हम लोग को, भर दिन इधर उधर कुछ काम, तो फास्ट फूड काफ़ी लोग यूज करने लगे, क्योंकि फास्ट फूड जैसे मैगी पास्ता नूडल्स आदि जल्द, ठीक है, बहुत कम समय में बन जाता है। पहले के समय में स्त्रियां घर से, ठीक है ना, बाहर काम करने नहीं जाया करती थी तथा वह घर का सारा काम स्वयं करती थी और खाना बनाने पर विशेष ध्यान देती थी। मतलब पहले की बात कर रहे हैं कि पहले औरतें जो होती थी, स्त्री जो होती थी, वो हमेशा घर में ही रहती थी और पूरा काम वो घर का करती थी। लेकिन आजकल स्त्री काम करने लगी है तो टाइम कम मिलता है, इसलिए फास्ट फूड का प्रयोग बढ़ गया है। समय की कई, ठीक है ना, पाबंदी नहीं, समय की कोई पाबंदी नहीं हुआ करती थी, ठीक है ना, पहले के समय में। आजकल स्त्रियां भी बाहर काम करने जाती है, तो ऐसे में कुछ भी क्या है, झटपट मतलब तुरंत कम समय में फास्ट फूड बना देती है। दूसरा कारण बच्चों की पसंद, आजकल के बच्चे, ठीक है ना, मैगी लिखे मेथी के पराठे कट्टू आदि सब्जी नहीं खाते, इसलिए माताएं उन्हें मैगी बनाकर देती है, ठीक है ना। आजकल का जो बच्चा देखिएगा वो सब भी मतलब पुराने जमाना का चीज़ नहीं खाएगा, वो सब की मैगी चाहिए, मम्मी मैगी चाहिए, मैगी दो हमको लेकर, ठीक है ना। वो सब यही सब खाता है। और नुकसान पे हम लोग बात करते हैं, ये सब तो शरीर को कमजोर कर देगा ना। आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। नुकसान में देखिए, लिखिएगा फास्ट फूड को खाने से उसके फायदे से ज़्यादा उसके नुकसान है, ठीक है ना। फास्ट फूड सेहत का सबसे बड़ा शत्रु है, मतलब बहुत बड़ा दुश्मन है। आप लोग समझिए, जितना भी चीज़ इसमें बनता है अधिकांश चीज़ मैदा का है, आपको दिखेगा, ठीक है ना। इसलिए वो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है। जिसे अपनी सेहत बेकार करनी है वो फास्ट फूड खाए। फास्ट फूड जल्दी पचता नहीं, जिससे पेट संबंधित बीमारियां हो जाती है, ठीक है, काफ़ी सारी बीमारियां लगी रहती है। फास्ट फूड में जो मसाले डाले जाते हैं वह संक्रमण करते हैं, ठीक है, मतलब उससे कई सारी बीमारियां होती हैं, केमिकल से उसको तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका नुकसान ये हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आप लोग को समझ में आ गया ना सारे बच्चे को अच्छे से, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो देखिए 2 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे क्या है देखिए, वो देखिए। हर शहर कस्बे में कुछ ऐसी जगह, ठीक है ना, जगहें होती हैं जो अपने किसी खास व्यंजन के लिए जानी जाती है, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं आपके भी आसपास में कुछ ऐसा शहर होगा जो कि कुछ खास चीज़ों के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। आप अपने शहर कस्बे का नक्शा बनाकर उसमें ऐसी सभी जगहों को दर्शाइए। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि करवा मोर का पेड़, ठीक है ना, करवा मेर का पेड़ा जो है को काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो उसी तरह से आप अपने आसपास के बोला क्या, आप अपने शहरों कस्बे का नक्शा बनाकर उसमें ऐसी सभी क्या है चीज़ों को जगहों को दर्शाइए। तो हम लोग कैसे कीजिएगा वो देखिए। तो हम क्या किए, शहर का नाम देख के उसके जो वहाँ पे जो प्रसिद्ध है उसको बना दिए हैं। आप लोग क्या किए, नक्शा पे इसको दर्शा लीजिएगा, ठीक है ना। लिखिए मुंबई में क्या है, बड़ा पाव, पाव भाजी, ठीक है ना। दिल्ली में छोले भटूरे आलू पराठा दही, ठीक है ना, भल्ले। चांदनी चौक पे ये सब मिलता है, ठीक है ना, पराठा लगी, पराठा गली में आप लोग को ये मिलता है, ठीक है। मतलब कोई जगह का बोल रहा था उस तरह का दिए हैं। आगे कोलकाता का देखिए संदेश रसगुल्ला बंगाली मिठाई। पंजाब का छोले भटूरे राजमा चावल आलू का पराठा गोभी का पराठा अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में मिलता है गोभी का पराठा, ये सब। ये गुजरात में देखिए कि क्या, खमन ढोकला फाफड़ा फाफड़ा जलेबी
ठीक है ना, कुबेर नगर में ये आपको मिलता है। तो इस तरीके से आप अपने आसपास के भी कुछ समझ, जैसे क्या हम लोग खगड़िया से कोई लोग होंगे, ठीक है ना, जो बच्चे यहाँ पे खगड़िया से होंगे उनको पता होगा कि करवा मोर का क्या होता है, पेड़ा बहुत प्रसिद्ध है। इसके आसपास में जो भी बच्चे हो वो करवा मोर के पेड़ा के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए तो अगला क्या आपका 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे। देखिए, खान पान के मामले में शुद्धता का क्या है, मसला काफी पुराना है, ठीक है ना, शुद्ध होना चाहिए भोजन, ठीक है ना। आपने अपने अनुभव में इस तरह की मिलावट को देखा है? किसी फिल्म या अखबारी खबर के हवाले से खान पान में होने वाली मिलावट के नुकसानों की चर्चा कीजिए। इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखेगा, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बच्चा, चार्ज का क्लास थोड़ा सा लंबा हो क्योंकि इसमें क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अच्छे से समझते हुए कर रहे हैं ना, तो मज़ा भी आप लोग को आ रहा होगा। देखिए उत्तर में लिखिएगा, आजकल का दौर में खान पान में मिलावट एक आम बात हो गई है। बात भी सही है कि आजकल जहाँ भी देखिएगा कुछ भी चीज़ मिलेगा आपको बाजार में, उसमें मिलावट होना ही होना है, कन्फर्म है ये, ठीक है ना। शुद्धता की भी चीज़ में नहीं रही, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ में जो है शुद्धता नहीं रही, ठीक है ना। यहाँ पे किसी भी होता है, ठीक है ना, चीज़ में शुद्धता नहीं रही, चाहे मसालों की बात हो या घी की। यहाँ तक कि आजकल सब्जियां भी शुद्ध नहीं मिल रही है, ठीक है ना। बहुत मतलब चावल सब्जी अंडा ये सब भी शुद्ध अभी आजकल मिल ही नहीं रहा है, ठीक है ना, सब में मिलावट है। समय से पहले सब्जियां और फलों को तोड़ लिया जाता है, उन्हें अप्राकृतिक तरीकों से इंजेक्शन देकर पकाया जाता है। लाल मिर्च के पाउडर में ईंट पीसकर मिलाई जाती है। दूध की मिलावट के विषय में तो पूछिए मत, दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिलाया जाता है, ठीक है ना। देखिए शानदार यहाँ पे लाइन है, दूध में पानी लोग नहीं मिला रहे, पानी में दूध मिला रहे, मतलब पानी ले लिए एक बाल्टी और तनी सा दूध देकर दूध की जैसा कर दिया, इस तरह से बेचते हैं। इस तरह से होता है बहुत सारा, मतलब पानी का मात्रा अधिक दूध का मात्रा कम। सफेद रंग को पानी में मिलाकर दूध बनाया जाता है। चावल दाल में प्लास्टिक मिलाया जाता है, ठीक है ना। आप लोग ये सुने भी होंगे गाँव में, ठीक है ना, काफ़ी चर्चा भी हो रहा था एक टाइम पे, चावल प्लास्टिक का, चावल प्लास्टिक का, ठीक है ना। अब इन मिलावटी चीज़ों से सेहत कैसे बनेगी, सबकी सेहत बिगड़, ठीक है ना, बिगड़ ही चुकी है। आजकल जो बीमारियां हो रही है वह बीमारियां आजकल से पहले किसी ने सुनी भी नहीं थी, मतलब आजकल से पहले कोई सुना भी नहीं था ऐसा बीमारी हो सकता था, वो सब भी हो रहा था, ठीक है ना। कोरोना भी आप लोग देखिए वो उसी लोग हो रहा था जो कमज़ोर है, ठीक है ना। यह सब खान पान की वजह से है, ठीक है ना। गए या एसिडिक गैस जो है, यहाँ पे गैस होता है, ठीक है ना, इसको हटा लीजिएगा, आप लोग गैस लिखिएगा। गैस या एसिडिटी जो होता है तो हर घर की समस्या बन गई है। मोटापा, दिल की बीमारी, मधुमेह आदि सब मिलावटी खाना खाने से होता है। तो ये सब कॉमन बीमारियां जो कि हर घर में होता है। एसिडिटी तो आप लोग हर घर में हर व्यक्ति को सुनिएगा कि एसिडिटी हो रहा है, क्यों हो रहा है, खाने के कारण हो रहा है, ठीक है ना। सारे बच्चों को क्लियर है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई, ये सब कॉमन बात है, आप लोग घर में सुनते हैं इस तरह की चीज़ों के बारे में, तो आप लोग को ये सब याद ही रहता है। एक भाषा बना के बस लिखना था, उसके लिए हम यहाँ पे आंसर दे दिए, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए भाषा की बात का पहला क्या है, खान पान शब्द, खान और पान दो शब्द से जोड़कर बना है, खान पान दो शब्द से मिलकर बना है, एक है खान एक है पान। खान पान शब्द में और छिपा हुआ, मतलब खान और पान इसमें और छिप गया, ठीक है ना, दोनों मिलाकर खान पान हम लोग बोल देते हैं। जिन शब्दों के योग में और अथवा या जैसे योजक शब्द छिपे हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। आप लोग का द्वंद्व समास यहाँ पे क्लियर हो गया ना, द्वंद्व समास कहते हैं, ये क्लियर। चलिए क्या हुआ था, जैसे द्वंद्व समास में और जैसे माता, जैसे हम लोग लिखते हैं माता और ऐसे देखकर पिता लिख देते हैं, तो ये भी द्वंद्व समास है, इसमें और छिपा हुआ है, ठीक है ना, बोलते हैं माता पिता। नीचे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए और अर्थवत समझाइए। तो यहाँ पे कुछ वाक्य यहाँ पे दिया गया है शब्द द्वंद्व समास, ठीक है ना। इसका क्या है वाक्य बनाने के लिए, तो कैसे आप लोग बनाइएगा वो देखिए। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे उत्तर में दे दिए, देखिए क्या है, पहले सीना पीस पिरोना, ठीक है ना, सीना पिरोना। पहले के समय में स्त्रियां घर में ही सीना पिरोना का कार्य करती थी, ठीक है ना। भला बुरा, हमें अपनी पड़ोसियों को भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। फिर क्या है अगला, चलना फिरना। एक हफ्ते अस्पताल में रहने के बाद गुप्ता जी चलने फिरने लगे, ठीक है ना, वाक्य बना दिया हम लोग, ठीक है ना। क्या है लंबा चौड़ा, तो पहलवान लंबे चौड़े होते हैं, कहा सुनी, ठीक है ना, कहा सुनी। कभी कभी दो मित्रों में छोटी बातों को लेकर कहा सुनी हो जाती है, मतलब बकझक हो जाता है।
घास फूस, गांव में अभी भी लोग घास फूस से बने घर में रहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से वाक्य बनाना था तो हम लोग सारा वाक्य बना के दे दिए एक एक करके, आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा ना सारे बच्चे। बताइए सर मजा आ रहा ना। बस बच्चे मेरा नाम नहीं जानते, मेरा नाम क्या आप लोग जानते होंगे, देव सर, ठीक है ना। सारे बच्चे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है उसको आप लोग समझिए। 2 नंबर में है, कई बार एक शब्द सुनने या पढ़ने पर कोई और शब्द या, ठीक है ना, याद आ जाता है। मतलब कुछ एक शब्द को हम पढ़ते हैं ना तो कोई और शब्द हमको याद आता है, अरे वो शब्द याद आ गया, मतलब ऐसा ही मिलता जुलता रहता है, ठीक है ना। आइए शब्दों की ऐसी कड़ी बनाए, नीचे शुरुआत की गई है, ठीक है ना, उसे आप आगे बढ़ाइए। कुछ शुरुआत किया गया उसको आगे बढ़ाना आपको। कक्षा में मौखिक सामूहिक गतिविधि के रूप में भी इसे दिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, इडली, दक्षिण, केरल, ओणम, त्योहार, छुट्टी, आराम, आगे आपको इस तरह से बढ़ते जाना है। तो उत्तर आप लोग लिखिएगा छुट्टी, ठीक है ना। क्या लिखिएगा यहाँ पे, छुट्टी, ठीक है ना। छुट्टी, आराम, टीवी, क्रिकेट। जैसे कि छुट्टी शब्द सुने तो आपको कहा अरे छुट्टी होगा स्कूल में, हम लोग घर पे आराम करेंगे, हम लोग घर पे टीवी देखेंगे, हम लोग घर पे क्रिकेट खेलेंगे। आप तो लोग बता फ्री फायर खेलता है, ठीक है ना। अरे हम लोग छुट्टी हो गया कल स्कूल में संडे है, फ्री फायर खेलेंगे, फ्री फायर, ठीक है ना। मजा आ जाता है आप लोग को, ठीक है ना। चलिए आप लोग बताइए कौन कौन से बच्चे यहाँ पे हैं जो फ्री फायर पबजी जैसे गेम को खेलते हैं। मैं तो बच्चों को मना करता हूँ ऐसे गेम को आप लोग मत खेलिए, ठीक है ना। एक उम्र आता है उसके बाद खेलेगा तो अच्छा भी लगता है, ठीक है ना। अभी आप लोग इसको कम से कम खेला कीजिए, ठीक है ना। आप लोग खुले मैदान में खेला कीजिए, ठीक है ना। बाहर में जाइए अपने दोस्तों के साथ खेलिए, मैदान में एकदम दौड़िए खूब, ठीक है ना। उस तरह के खेल से आपको फायदा भी होता है, मोबाइल वाले खेल से कोई भी तरह का फायदा नहीं होता, ठीक है ना। थोड़ा बहुत होता है, कुछ ऐसे गेम रहता है जिसमें दिमाग लगाना होता है तो ठीक है, लेकिन इसको भी कम आप लोग यूज कीजिए, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आज की क्लास यहीं तक आपका समाप्त होता है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। थोड़ा सा क्लास बड़ा हुआ लेकिन कोई बात नहीं, आपका सारा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे करवाए हैं, अच्छे से समझाते हुए आगे बढ़े हैं, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग मेरे एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है ना। जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, अपने पढ़ाई को और भी अच्छे तरीके से कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।